हनुमान जी महाराज रावण को समझाते हुए कहे कि किसी व्यक्ति के द्वार पे बड़े बड़े मतवाले हाथी घोड़े सिंह बंधा हुआ हो, भीतर चंद्रमुखी जैसी सुंदर पत्नियां हो, और बड़े बड़े राजा जिनके द्वार पर हाथ जोड़ के खड़े हो, जिसके द्वार में जगह नहीं हो, उसके पूरे दरबार बड़े बड़े भूपों से राजाओं से भरा हो, फिर भी हे राजन, अगर उस व्यक्ति को भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, उसका जीवन निष्फल है। कामदेव के समान कोई सुंदर हो, काम स्वरूप प्रताप दिनेश से, किसी व्यक्ति का प्रताप सूर्य भगवान के समान हो, काम स्वरूप प्रताप दिनेश से, चंद्रमा के समान उसका जीवन शीतल हो, काम स्वरूप प्रताप दिनेश से सोम से शील गणेश से माने, और गणेश जी के समान प्रथम पूजनीय हो संसार में। काम से रूप प्रताप दिनेश से सोम से शील गणेश से माने, राजा हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी कोई हो संसार में, बड़े विधि से ब्रह्मा जी के जैसे कोई सरीखे बड़े हो, और मघवा से महीप इंद्र के समान कोई राजा हो जिसका विषय में खूब प्रीति हो, मघवा से महीप विशेष सुख साने, सुखदेव मुनि के समान कोई वक्ता हो, सुख से मुनि सारद वक्तृत्व कला में प्रवीण कोई सरस्वती माता के समान हो, सुख से मुनि सारद ते वक्ता, और चिरंजीवी में कोई लोमस ऋषि के समान हो। लोमस ऋषि के बारे में बताया गया, जब भगवान एक काल की प्रलय करते हैं, उनके शरीर का एक ही रोम टूटता है। भगवान एक नाव लेकर के आते हैं कच्छप अवतार बन के, उस नाव में भगवान अपने कच्छप अवतार में बांधते हैं और उसमें अपने भक्तों को बिठा के रक्षा करते हैं प्रलय काल में। तो वो लोमस ऋषि आदि उनमें बैठते हैं। तो उनसे कोई पूछा, बाबा आपका प्रलय में भी अंत नहीं होता? बोले होता है बेटा, शरीर का एक बाल झड़ जाता है। तो इसलिए बताए, सुख से मुनि सारद ते बक्ता चिरजीवहु लोमस ते अधिकाने, ऐसे भय तो कहा तुलसी जौ पे जाने की जीवन राम ना जाने। इतना होने पे भी अगर भगवान से उस व्यक्ति का प्रेम नहीं है तो मानो उसने जीवन निष्फल कर दिया, बर्बाद कर दिया।